हे एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ रिजवान खान एंड वेलकम टू कोडिंग इंसेनली। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको CSS स्पेसिफिसिटी के बारे में बताने वाला हूँ। ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ चल रही है जिसमें हम CSS सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है CSS का, और मैंने आपको पहली वाली वीडियोज़ में भी CSS के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं, जैसे इनहेरिटेंस, सेलेक्टर्स। मैंने आपको CSS सेलेक्टर्स के सारे वेरिएशंस बताए, CSS इंटरनली कैसे काम करता है ना, सारी चीज़ें। अगर आपको वो सारी चीज़ें सीखनी है तो आप मेरे इस वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मेरे चैनल में जाकर उन सारे वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो, उन चीज़ें सीख सकते हो। तो ये स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी जब हम आगे फ्यूचर में प्रोजेक्ट्स करना शुरू करेंगे तब आपको वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस का, स्पेसिफिसिटी का, ये बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। आपके माइंड में कोई भी डाउट्स नहीं होगा जब मैं चीज़ें आपके सामने करूँगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा, है ना। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, उसको प्रेस करना होता है। ठीक है, तो जब उसको प्रेस करोगे तो उसके राइट साइड में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस करना होता है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप प्रेस करो, एंड कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट करके बताओ कि यहाँ इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो हम आ जाते हैं बैक टू स्पेसिफिसिटी। तो स्पेसिफिसिटी क्या होता है? तो ऑलरेडी मैंने इनिशियल वीडियोस में भी आपको बताया है CSS की, जब हम CSS का बेसिक और फंडामेंटल्स देख रहे थे, तो कैस्केड क्या होता है, स्पेसिफिसिटी क्या होती है। तो मैंने आपको यही बताया था कैस्केड के बारे में। CSS ये दो रूल्स यूज़ करती है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन से एलिमेंट पे कौन सी स्टाइल अप्लाई होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एलिमेंट लिया एंड उसके लिए आपने दो स्टाइल्स डिक्लेयर किए, तो अब इन दो स्टाइल्स में क्या होगा कि कैस्केड के अकॉर्डिंग जो आपने रूल क्रिएट किया है एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए, वो उसका ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, तो जो रूल बाद में आती है वो पहले वाले रूल को कैंसिल कर देती है, एंड जो बाद वाली रूल है वो एलिमेंट पे अप्लाई होती है। अब स्पेसिफिसिटी में क्या होता है? स्पेसिफिसिटी में क्या होता है कि आपने एक ही एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए दो अलग अलग सेलेक्टर्स यूज़ किए। ठीक है, दो अलग अलग सेलेक्टर्स यूज़ किए, मतलब इन दोनों सेलेक्टर्स की स्पेसिफिक वेट होती है कुछ। अब उन वेट के अकॉर्डिंग जिसकी वेट ज़्यादा होगी वो वाली रूल उस एलिमेंट पे, आपके टारगेट एलिमेंट पे अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि हम स्पेसिफिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड ये बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है बिकॉज आपको प्रोजेक्ट में भी इसके बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलो मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ कि हम स्पेसिफिसिटी एलिमेंट्स या सेलेक्टर की स्पेसिफिसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपने स्टाइल शीट पे आते हैं, एंड हमारे पास आप देख सकते हो कि क्लास एक डिव है जिसका क्लास बॉक्स है, एंड मैंने एक ID भी डाल रखी है इसमें बॉक्स। तो मैं सिंपली बॉक्स को एक CSS रूल लिख लेता हूँ बॉक्स के लिए। तो अभी मैं इसको बोल देता हूँ विड्थ 500 पिक्सल, हाइट मैंने दे देता हूँ 200 पिक्सल, एंड इसका एक बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ रेड। सेव किया, एंड आप देख सकते हो थोड़ा सा कम कर लेते हैं विथ 300, एंड आप देख सकते हो कि जो हमने क्लास सेलेक्टर यूज़ किया, एंड क्लास सेलेक्टर यूज़ करने के बाद विथ, हाइट एंड बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दी। अब मैं क्या करता हूँ, एक और बार ये क्लास यूज़ करता हूँ, सेलेक्टर यूज़ करता हूँ, एंड उसमें सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड ब्लू। सेव। तो आप देखो कि जो पुराना वाला था कैस्केड रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों सेलेक्टर सेम ही सेलेक्टर है। अब ये दोनों सेलेक्टर सेम है तो इनकी जो स्पेसिफिक वेट होती है, स्पेसिफिसिटी वैल्यू होती है, वो सेम ही होती है। अब जब सेम होती है तो इसमें आप देख सकते हो कि जो प्रॉपर्टी लेवल पे क्या हो रहा है कि बैकग्राउंड जो कलर है वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। अभी जब बैकग्राउंड कलर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो कैस्केड रूल के अकॉर्डिंग जो बाद में आ रहा है, मतलब ये वाला सेकेंड में आ रहा है। ठीक है, ऑर्डर में ये जब हम ऑर्डर देख रहे हैं तो इसका पहला है एंड इसका सेकंड है, जो सेकंड में आ रहा है वो वाली अप्लाई होगी। तो ये होता है कैस्केड रूल। अब क्या अगर मैं इसका करूं कि चलो मैं क्लास ना यूज़ करके ID यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ID डाल देता हूँ हैश बॉक्स। अब मैंने क्लास यूज़ नहीं किया, अब मैंने ID यूज़ किया। अब मैं सेव करता हूँ वापस, तो आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड कलर इसका रेड हो गया। इवन ये हमारा ऑर्डर में पहले आ रहा है एंड ये ब्लू वाला बाद में आ रहा है, बट स्टिल ये रेड है क्योंकि जो ID होती है उसकी स्पेसिफिक वेट ज़्यादा होती है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। तो बेसिकली जो CSS स्पेसिफिसिटी होती है वो एक एल्गोरिथम है, और उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हर सेलेक्टर की एक वेट होती है, और उस वेट को हम फाइंड आउट कर सकते हैं नंबर्स से, डिजिट्स से बेसिकली। तो मैं यहाँ पे कमेंट्स करता हूँ एंड कुछ डिजिट्स डालता हूँ अलग अलग सेलेक्टर्स के लिए। तो ज़ीरो लेते हैं, दूसरा ज़ीरो एंड तीसरा ज़ीरो। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो फर्स्ट वाली जो ज़ीरो है वो है आपकी ID को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये जो सेकेंड वाली ज़ीरो है ये आपकी रिप्रेजेंट करती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ID को रिप्रेजेंट करती है। ये सेकेंड वाली ज़ीरो आपकी रिप्रेजेंट करती है क्लास को, एंड ये थर्ड वाली ज़ीरो है वो रिटर्न करती है टाइप सेलेक्टर। मतलब ये टाइप सेलेक्टर में अगर मैं बोलूँ तो ये
जैसे ये डिव जब हम सीधे लिखते हैं डिव, ऐसे करके हमने लिखा डिव एंड इसका बैकग्राउंड कलर हमने डाल दिया हॉट पिंक, ठीक है, सेव। तो ये जो ये वाली जीरो है ये टाइप सेलेक्टर या टैग सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर, आप कुछ भी बोलो, तो ये 3 जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि हम कैसे कंपेयर करते हैं कि किसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू ज़्यादा है। तो अगेन मैं ज़ीरो डाल देता हूँ यहाँ पे एंड इसको कॉपी कर लेता हूँ कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पर भी मैं पेस्ट कर देता हूँ, सेव की। तो अब जैसे मैं बताया कि जो फर्स्ट वाली वो आईडी को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर हमने आईडी यूज़ किया तो इसको हम बोलेंगे 1 एंड यहाँ पर हमने कोई क्लास यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमने कोई टाइप सेलेक्टर यूज़ नहीं किया। सेकंड वाले में आते हैं तो हमने यहाँ पे आईडी यूज़ नहीं किया बट क्लास यूज़ किया, तो क्लास की काउंट जो है वो एक ही क्लास यूज़ किया, इसलिए हमने 1 यहाँ दे दिया। कोई टाइप नहीं है इसलिए हमने 0। डिव में आप देखो तो आईडी भी नहीं है, क्लास भी नहीं है, सिर्फ एक टाइप सेलेक्टर है या टैग सेलेक्टर है या एलिमेंट सेलेक्टर है, तो ये हो गया 1। तो अब जब हम इसकी फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे, सबसे पहले जैसे हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा, आप देख सकते हो कि 1 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड ग्रेटर देन दिस 0 ऑल्सो। तो इन दोनों से ग्रेटर है। अब जब ये पहला वाला ग्रेटर है तो हम आगे वाले को इग्नोर करेंगे, सिंपली आपको इग्नोर कर देना है, आपका आगे वाला चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे पता चल रहा है कि जो 1 है वो ग्रेटर है आपके इस वाले सेलेक्टर से भी और इस वाले सेलेक्टर से भी, इसलिए सिंपली यहाँ बैकग्राउंड कलर रेड अप्लाई हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको एक और क्लास ले लेता हूँ, बॉक्स रेड और मे बी ब्लू बॉक्स, ठीक है, सेव किया। मैंने एक और क्लास डाल दी यहाँ पे ब्लू बॉक्स। स्टाइल हटाते यहाँ से, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं और ये नेम थोड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं ब्लू बॉक्स की जगह सिंपली बॉक्स 2 कर देता हूँ, सेव एंड स्टाइल डॉट CSS पे आके हम यहाँ पर बॉक्स की जगह बॉक्स 2 यूज़ कर लेते हैं एंड ये क्लास है तो हम क्लास डाल देते हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये हो गया 1, तो ये कर देते हैं हम 0 क्योंकि ये आईडी हमने यूज़ नहीं किया, क्लास है हमारा 1 तो हम इसको डाल दें 1। अभी आप देखो कि इन दोनों सेलेक्टर जब हम सबको कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा ये 0 तो सेम है, इक्वल, लेकिन सेकंड वाले में आते हैं तो 1 एंड 1 ये दोनों भी इक्वल है एंड थर्ड वाला आता है 0 0 ये सब इक्वल, तो ये दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। अब जब ये दोनों के दोनों इक्वल है मतलब इनकी स्पेसिफिक जो वेट है वो सेम है, तो अब क्या होगा, कैस्केड रूल के अकॉर्डिंग ऑर्डर में जो बाद में आता है वो अप्लाई होगा। अब हम सेव करते हैं इसको, तो अब देखो कि बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया बिकॉज ये वाला रूल ऑर्डर में सेकंड है, ठीक है, बाद में आ रहा है, ये ऑर्डर इसका सेकंड है तो इसलिए ये बाद में आ रहा है। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो ऑब्वियसली ये आगे की कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हम ये दोनों देख रहे हैं 1 1 ये 0 है तो ये पहले ही लिस्ट से बाहर हो गया, ठीक है, इसको कंपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये बॉक्स इसलिए यहाँ पर ये ब्लू कलर हो गया। तो इस तरह से हम स्पेसिफिक वेट कैलकुलेट करते हैं। अब इससे में एक और चीज़ होती है इनलाइन स्टाइलिंग। जब हम इनलाइन स्टाइलिंग की बात करते हैं तो उसकी भी एक स्पेसिफिक वेट क्रिएट होती है। अब इनलाइन स्टाइलिंग आप कैसे करते हो, इनलाइन स्टाइलिंग आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है, मैंने आपको पहले ही बताया कैसे करते हैं इनलाइन स्टाइल। अब यहाँ पर आपको CSS प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। बैकग्राउंड मैं डाल देता हूँ गोल्डन रॉथ, गोल्ड कलर, ठीक है। तो ये जो इसकी जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू होती है उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपने जो डिजिट्स किया उसमें एक और 0 ऐड कर दो यहाँ पर सिंपली, एंड यहाँ पर भी डाल दो, और आप सिंपली यहाँ से हटा के ऐसा भी बोल सकते हो, हाँ चलो यहाँ पे भी डाल दो। आप 2 तरीके से कर सकते हो, यहाँ पे डाल दो या फिर सीधा जो प्रॉपर्टी है उसमें आप डाल सकते हो, यानी कि एक्स्ट्रा 0। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, एंड यहाँ पर भी हम वही करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनलाइन स्टाइलिंग में अभी बैकग्राउंड कलर हमने यूज़ किया। अब यूज़ करने के बाद तो हमको क्या करना है, ये पहली वाली 0 को 1 करना है। अब आप देखो कि ये 1 ग्रेटर है आपके किसी भी सेलेक्टर की बात कर लो आप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लिख दो तो ये 0 ही होने वाला है, ये भी 0 ही होने वाला है, ठीक है, एंड ये भी आपका 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 आपका ये 0 है, ये भी 0 है, बट यहाँ इनलाइन स्टाइल होने की वजह से इसको हमने 1 किया। अब 1 ग्रेटर है सारे 0 से, तो कौन सी अप्लाई हो जाएगी, इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अब हम इसको सेव करते हैं, अब देखो इसका कलर हो गया गोल्ड। तो ये होता है इनलाइन स्टाइलिंग। मतलब अभी सबसे पावरफुल हमें लग रहा था कि आईडी है, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक वेट आईडी की होती है क्योंकि उसको लिख दिया तो मतलब वही अप्लाई होने वाला है, लेकिन अभी पता लगा कि इनलाइन स्टाइलिंग की जो वेट होती है वो आईडी से भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब हम इनलाइन स्टाइलिंग यूज़ करेंगे तो वही CSS प्रॉपर्टी अप्लाई होने वाली है। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं स्पेसिफिसिटी। अब मैं कन्फ्यूज़न और भी हमें डिस्कस करना है तो ये इनलाइन स्टाइलिंग निकाल देते हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। वापस से हम इस पर चलते हैं एंड यहाँ पर क्या होता है, अब इन सब के अलावा एक और चीज़ होती है।
जो आपके इन स्पेसिफिसिटी में एक और चेंज ला सकती है वो ये है कि एक कीवर्ड होता है इम्पॉर्टेंट। तो जब हम कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड यूज़ करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसमें क्या होता है कि आप एक और ज़ीरो प्रीफिक्स कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी आप देख सकते हो कि इसका कलर ब्लू हो रहा है क्योंकि इन दोनों की स्पेसिफिसिटी, ये दोनों क्लास सेलेक्टर है, इन दोनों की स्पेसिफिसिटी वैल्यू सेम है। आप कंपेयर कर सकते हो, सेम है, बट ऑर्डर में ये बाद में आ रहा है इसलिए इसका कलर ब्लू है। लेकिन जैसे ही मैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड डालूंगा यहाँ पर, इसको आपको लिखना होता है ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन एंड देन इंपॉर्टेंट। तो जब आप ये लिखोगे तब इनमें क्या होगा, आप एक और ज़ीरो कंसिडर कर सकते हो, एक और ज़ीरो आप ऐड कर सकते हो। ऐसा एक और ज़ीरो ऐड करने के बाद अब यहाँ पर जहाँ पर आपने इंपॉर्टेंट लिखा वहाँ पर आपने 1 डाल दो, ठीक है। अब 1 आपने डाल दी तो क्या हुआ, यहाँ पर इस 1 को आप सिंपली इसके साथ कंपेयर करो, कौन सा ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, तो ये ऑटोमेटिकली जो बॉक्स है वो रेड हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, अब देखो इसका बॉक्स का कलर हो गया रेड, तो ये होता है इंपॉर्टेंट। लेकिन नॉर्मली इन जनरल आपको ये वाला कीवर्ड अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपने जहाँ भी ये इंपॉर्टेंट लगा दिया उसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा हो गई एंड आप उसको कभी भी ओवरराइड नहीं कर पाओगे। और आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, अगर आप मान लो मोस्टली आपको प्रेफर करना चाहिए क्लासेस। जब आप बार बार क्लासेस यूज़ करोगे तो आपकी जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू होगी जब आपकी जो बार बार आप क्लासेस यूज़ करोगे तो आपकी जो स्पेसिफिसिटी वैल्यू होगी हर सेलेक्टर के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही होने वाली है, क्योंकि आपने मोस्टली क्लासेस यूज़ किए। बट वो भी आप केयरफुली ही यूज़ करना है, जो हम प्रोजेक्ट्स में आगे समझेंगे, है ना। इसके अलावा एक और चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो मैं यहाँ पर फ़िलहाल मैं इन इम्पोर्टेंट्स में क्या करता हूँ, इम्पोर्टेंट्स का यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ पहले जैसा, एंड इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। कितने हैं 0 डिजिट्स 4 एंड यहाँ पे हो गए 4 एंड यहाँ पे हो गए 4। सेव कर ली। तो अब ब्लू अप्लाई हो गया वापस से हमारा। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंट सिनेरियोज देखते हैं वेरिएशंस देखते हैं। तो वेरिएशंस में जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक बॉडी है, बॉडी के अंदर हमारा डिव है। तो अगर मैं ऐसे बोल दूँ ओके चलो बॉडी एंड स्पेस, मैंने ऐसा डिसेंडेंट सेलेक्टर क्रिएट किया, मैंने सेलेक्टर के सारे वेरिएशंस आपको बताए हैं, देखने तो आप वीडियोज़ में उधर जाके देखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखो बॉडी क्रिएट किया एंड डिसेंडेंट सेलेक्टर। अभी आपकी स्पेसिफिसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना। आप देखो एक बॉडी है जो एक टाइप सेलेक्टर है, आपको अपनी लास्ट वाली 0 को 1 कर देना है, एंड एक क्लास सेलेक्टर है जो अभी भी ऑलरेडी 1 है। अब यहाँ पर आ जाओ तो यहाँ पर कुछ नहीं है, पहले ऐसा ही सब कुछ। तो अब यहाँ पर आप कंपेयर करना शुरू करो, तो कंपेयर करने पर आपको पता लगेगा पहली वाली 0 सेम है, दूसरी वाली 0 भी सेम है, तीसरी वाली भी सेम है, इक्वल वैल्यू। लास्ट वाले पे आते तो 1 इज़ ग्रेटर देन 0, तो इसकी स्पेसिफिक वेट ज़्यादा हो गई। अब हम इसको सेव करते हैं, तो आप देखो इसकी वैल्यू रेड हो गई। इवन आप इसको डाउन कर दो, नीचे ले जाओ, इवन आप इसको नीचे ले जाओ, अभी भी इसकी स्पेसिफिक वेट ज़्यादा है नीचे। ऑब्वियसली ऑर्डर में भी ये जीत ही रहा है, तो वापस से हम ऊपर लेके चल जाते हैं। सेव कर ली, तो ये रेड हो गया वापस। इवन आपका ये पहले ऑर्डर में ब्लू आ रहा है, बट स्पेसिफिक वेट इसकी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ये ब्लू दिख रहा है। उसी तरह अगर मैं बोल दूँ यहाँ पर आईडी, मैंने बॉक्स यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं डाल दूँ आईडी हैश एंड बॉक्स एंड मैं इसको सेव कर लूँ, तो अब देखो इसका कलर ब्लू हो गया। इट्स बिकॉज यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई एंड 1 इज़ ग्रेटर देन 0। आगे की सिंपली इग्नोर करनी है, आगे यू कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। अब इसके आगे मैं बॉडी अगर डाल दूँ ऐसा बॉडी एंड सेव कर लूँ, स्टिल सेम। अगर आप कैलकुलेट करो तो यहाँ पर सिंपली आपको 1 ही करना है, बट स्टिल आईडी इज स्टिल ग्रेटर, ज़्यादा है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू है देन आपकी इस वाली 0 से और नीचे वाले से भी। तो इसलिए यहाँ पर ब्लू ही विन कर रही है अभी भी, क्योंकि हमने आईडी डाल रखी है। अब यहाँ से ये निकाल देते हैं। अभी बताओ क्या होगा, ये कमेंट करके बताओ मुझे। यहाँ पर दोनों बॉडी है, दोनों क्लासेस है, सिमिलर्स है, राइट। तो सेव करने पे ब्लू ही जीतेगा, क्योंकि ऑर्डर में ये बाद में आ रहा है कैस्केड के अकॉर्डिंग। अब इसके कुछ और वे आप ये देख सकते हो कि अगर मैंने जब आपको सेलेक्टर्स बताया तो आपने बहुत सारे कॉम्बिनेटर्स के बारे में बताया। कॉम्बिनेटर्स में मैंने आपको बताया डिसेंडेंट सेलेक्टर बताया, चाइल्ड सेलेक्टर बताया, एंड आपको सिबलिंग कॉम्बिनेटर बताया, सब्सिक्वेंट सिबलिंग कॉम्बिनेटर बताया, ये सारी चीज़ें बताई। तो वो सब का इन पर कोई इफेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे प्लस सिंबल डाल दो ऐसे करके, या स्पेस डाल दो, या फिर टिल्ड सिंबल यूज़ कर लो, या फिर प्लस सिंबल यूज़ कर लो, है ना। तो ये सिबलिंग सेलेक्टर का साइन हो गया, और ये हो गया सिबलिंग सेलेक्टर, ये हो गया सब्सिक्वेंट सिबलिंग सेलेक्टर। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिंपली काउंट्स देखनी है, क्लासेस। अगर नंबर ऑफ़ क्लासेस ज़्यादा हैं तो आपको ये वैल्यूज़ इंक्रीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स -3, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ एंड
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये हमेशा पॉइंट में माइंड में रखना। अब मैं आपको यहाँ बॉडी भी निकाल ही देता हूँ, चलो बॉडी भी रहने देते हैं। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आप देखो कि मैंने लिखा है बॉक्स 2 बॉक्स 3, नंबर ऑफ़ क्लासेस इंक्रीज़ करते हैं, तो मैं लिखता हूँ box.box2 box3, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बॉडी आपका टाइप, आपको लास्ट वाली डिजिट 1 हो गई, एंड देन आपकी क्लासेस कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर आपको सिंपली 3 लिखना है। एंड बाकी आपने यहाँ पर आईडी है नहीं और क्लासेस आईडी है नहीं, इनलाइन तो आप है ही नहीं, तो यहाँ पर आपने 0 ही रखना है, एंड यहाँ पर भी आपका ये 0 ही रहेगा। एंड पहली वाली जो है ये इनलाइन की है, दूसरी वाली आईडी की है, तीसरी वाली क्लास की है, चौथी वाली टाइप सेलेक्टर। तो अब जब इसको कंपेयर करोगे तो पहली दूसरी तो सिमिलर है, लेकिन 3 इज़ ग्रेटर देन दिस वन, आगे की इग्नोर करनी है सिंपली, एंड सेव करो आप देखोगे आपका बैकग्राउंड कलर वापस से रेड हो गया। तो आपको सिंपली काउंट्स देखने हैं कि आपने क्या एलिमेंट्स, कौन सी क्लासेस कितनी बार यूज़ किए, एंड देन आपको काउंट इंक्रीज़ करना है। तो ऐसे करके हम स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करते हैं। एंड अगेन आपका जो कॉम्बिनेटर्स होता है उसका कोई इसमें रोल नहीं है, वो सिंपली इग्नोर होता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, सोचने दो मुझे, मैं कुछ मिस कर रहा हूँ जो आपको बताना भूल गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए मैं आपको पहले तो एक, जहाँ आप यहाँ से स्पेसिफिसिटी के बारे में और ज़्यादा स्टडी कर सकते हो, MDN वेब टॉक्स, यहाँ पे आप सिंपली जाओ एंड टाइप करो स्पेसिफिसिटी टाइप करने के बाद आपको पता चलेगा, ये आप पे पूरा स्टडी कर सकते हो, जो मैंने आपको इतना सारा स्टडी करके एक 15-16 मिनट की वीडियो दी है ना। तो बेसिकली आप यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको बताया आईडी कॉलम, तो आईडी की जो वेट है जहाँ पर उसकी प्लेसमेंट होती है, फर्स्ट वाली मैंने बताया, तो उसकी तो सिमिलर ही होगी, आईडी में कोई और प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट क्लासेस में और भी चीज़ें हो सकती है, जैसे आपका जो क्लास होता है, एक तो डॉट क्लास हो गया, इसके अलावा जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स भी आप क्रिएट करोगे तो उसकी भी वेट सिमिलर होगी। एट्रीब्यूट सेलेक्टेड के अलावा आप सीडो क्लासेस भी यूज़ करोगे तो उनकी भी वेट सिमिलर होगी, सच एज होवर, nth ऑफ टाइप 3। अगेन अगर हम टाइप की बात करें तो टाइप में जो टाइप सेलेक्टर्स है P, H1, T, div और जो भी है, उन सब की वेट सेम होगी। एंड आपकी जो सीडो एलिमेंट्स होती है उनकी भी वेट सेम होगी। एंड ऑल अदर सेलेक्टर्स विथ डबल कोलन नोटेशन, जो भी सेलेक्टर जो डबल कोलन नोटेशन होता है उनकी वैल्यू, उनकी वेट सिमिलर ही होती है टाइप सेलेक्टर की तरह, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ये स्टडी कर सकते हो, एंड मैं एक एग्जांपल से भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी एक क्लास है, यहाँ पर रेड वर्क कर रही है बिकॉज इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू ज़्यादा है। अगर मैं सबसे कंपेयर करूँ तो यहाँ 3 इज़ ग्रेटर देन दिस 1 एंड दिस 0, ठीक है। तो एक हम सीडो क्लास लेते हैं होवर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी एंड डॉट बॉक्स कोलन होवर, एंड इसका बैकग्राउंड कलर मैं डालता हूँ, होवर करने पर इसका बैकग्राउंड कलर मैं कर दूँगा हॉट पिंक। सेव किया एंड मैं इसको होवर कर रहा हूँ, देखो मैं इस पर होवर कर रहा हूँ बट ये वर्क नहीं कर रहा है। तो इसकी स्पेसिफिसिटी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो 0 0 0 0, तो पहली वाली हो गई इनलाइन, दूसरी हो गई आईडी, तीसरी हो गई तुम्हारी क्लास, यहाँ पर कितनी क्लासेस है 2, एक हो गया डॉट बॉक्स एंड एक हो गया होवर। तो यहाँ पर 2 हो गए एंड ये 0 ही रहेगा, सॉरी ये 1 रहेगा बिकॉज हमने बॉडी एक टाइप सेलेक्टर भी यूज़ किया है। तो हम कंपेयर करेंगे तो स्टिल दिस वन इज़ विनर, यहाँ पर ये जीत रहा है 3। तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ, एंड अगेन हम इसकी स्पेसिफिसिटी वेट कैलकुलेट करते हैं। तो 0 हो गई 0 एंड 0, बट ये वाला 1 2 3 क्लासेस हो गए और एक सीडो क्लास है, तो टोटल हो गया 4 होने के बाद इसकी स्पेसिफिसिटी वेट 4 इज़ ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा है। सेव कर लेते हैं एंड आप देखो यहाँ पर जब हम होवर करते हैं तो इसका ये हॉट पिंक हो गया। तो ये इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको स्टडी करके और ज़्यादा बेहतर समझ सकते हो, है ना। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी एंड कुछ नया सीखने को मिला है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ एटलीस्ट कि आपने काफ़ी कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।